हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस एंड एग्जाम कॉर्नर। और आज हम फॉरेन पॉलिसी वॉच में बात करेंगे इंडिया ईरान चाबहार पोर्ट पैक्ट की। हम समझने की कोशिश करेंगे कि चाबहार पोर्ट का जो और इंडिया का जो कनेक्शन है और जो रीसेंट न्यूज़ है इंडिया ईरान चाबहार पोर्ट पैक्ट, जिसमें 10 ईयर का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया टू ऑपरेट द स्ट्रेटेजिक ईरानियन पोर्ट ऑफ चाबहार। दैट विल हेल्प न्यू दिल्ली एंड इंडिया टू एक्सप्लेन ट्रेड विद सेंट्रल एशिया। इस सब पे बात करेंगे और थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूंगा कि जिस तरह से इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था कि पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शंस फॉर एनी बिजनेस डील्स विद ईरान, यूएस ने वार्न किया था। इस पे भी बात करेंगे कि किस तरह से यूएस कंट्रीज को धमकियां दे रहे हैं जो भी ईरान के साथ ट्रेड करने की कोशिश करे, बिजनेस करने की कोशिश करेगा, उनके लिए जो है पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शंस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम उससे पहले समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि चाबहार पोर्ट जो है वो क्या है हिस्टोरिकल टाइमलाइन चाबहार पोर्ट की, और क्या एग्रीमेंट है इंडिया के साथ, और क्या इंपॉर्टेंस है चाबहार पोर्ट की, और चैलेंजेस क्या है इस प्रोजेक्ट के, और वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए, एक रीसेंट न्यूज आई थी, आप सबको मालूम होगा कि इंडिया ने जो है साइन किया 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट टू ऑपरेट द स्ट्रेटेजिक ईरानियन पोर्ट ऑफ चाबहार दैट विल हेल्प न्यू दिल्ली एक्सपैंड इट्स ट्रेड विद सेंट्रल एशिया। बहुत अच्छी बात है, जहां पे यूनियन एमओएस फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो है उन्होंने विटनेस किया, वो खुद चल गए थे, उन्होंने विटनेस किया एक साइन जो हुआ, जो एमओयू साइन हो गया बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन टू इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। इंडिया की एक बहुत बड़ी पोर्ट्स इंडस्ट्री है, और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, जो पीओएम, जो ईरान की सबसे बड़ी जो है ऑर्गेनाइजेशन है पोर्ट्स में, जिसको जो है दोनों कंट्रीज के मिनिस्टर्स ने विटनेस किया, और उनके ही प्रेजेंस में साइन हुआ 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन यहाँ पे ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बीच यूएस का एक आदेश आ जाता है, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट से जो है एक फरमान जैसा निकल जाता है, एक न्यूज़ निकलती है, जहां पर उन्होंने जो स्टेट डिपार्टमेंट ने जो बोला है कि वी आर अवेयर ऑफ दीज रिपोर्ट्स दैट ईरान एंड इंडिया हैड साइंड अ डील कंसर्निंग द चाबहार पोर्ट and let the government of India to speak its own foreign policies vis-a-vis the Chabahar port and its bilateral relations with Iran। जो वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट के जो है स्पोक्स पर्सन उन्होंने बताया, और उनके इस बयान में आता है, और जिसमें वो सैंक्शंस की बात करते हैं कि डिस्पाइट ये प्रोजेक्ट भी अगर हो जाता है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, विल जस्ट इन्फोर्स दी सैंक्शंस, जो वी विल कंटिन्यू टू इन्फोर्स दी सैंक्शंस ऑन ईरान, और डिस्पाइट कि अगर बिजनेस बायलैटरल रिलेशंस को भी बढ़ाएंगे। लेकिन ये इसका एक्चुअली एक मंजर है, क्योंकि 2018 में यूएस ने एक्सेप्ट किया था कि इंडिया जो है चाबहार पोर्ट में काम कर सकता है ईरान के साथ। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पोर्ट क्या है, चाबहार पोर्ट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, चाबहार पोर्ट लोकेट है इन द सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस ऑन द एनर्जी रिच हब ऑफ ईरान साउदर्न कोस्ट। और चाबहार पोर्ट जो है ये न्यू दिल्ली ने प्रपोज किया था कि इसको हम डेवलप करेंगे। ये 1970 से स्टार्ट होता है, और 2003 में एक रोड मैप बना था, और रोड मैप ये बना था कि इट विल प्रोवाइड इंडियन गुड्स अ गेट वे टू द लैंड लॉक्ड अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। और ये एक रोड बोलेगा बनेगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ एक कॉरिडोर बनेगा। ईरान के दरमियान डील हुई थी कि ये हुआ था कि एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाएंगे। उस डील के अंदर ये एक प्रोजेक्ट है, और जो हेल्प करेगा इंडिया को कनेक्ट होने में सेंट्रल एशिया के साथ, गुड्स बिजनेस और ट्रेड खुलेगा, रास्ते खुलेंगे वाया ओनली दिस पोर्ट। ये बहुत एक अच्छी बात, अच्छा एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, और इस पे वर्कआउट हो रहा था 2003 से। अब हम इसको जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा, इस चाबहार पोर्ट के बारे में और इस एग्रीमेंट के बारे में पॉइंट वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम ओरिएंटेड। देखिए, आफ्टर इयर्स ऑफ नेगोशिएशन सेटबैक्स, ईरान और इंडिया ने साइन किया चाबहार पोर्ट फाइनली एग्रीमेंट। और ये जो एग्रीमेंट है, जिस तरह से मैंने बताया कि ये अलाउ करेगा इंडिया को टू ऑपरेट एंड मैनेज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चाबहार पोर्ट। और ये जो चाबहार पोर्ट है, जिस तरह से मैंने बताया, ये साइन हुआ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ईरान एंड इंडिया, और की पीएमओ जो है ईरान की ऑर्गेनाइजेशन है, पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑफ ईरान है, और इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL, ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है पोर्ट्स इंडस्ट्री। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट,
जो आईपीजीएल है, जो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, जो इस प्रोजेक्ट को देख रहा है, जो स्ट्रेटेजिकली इसको ना इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, जो रेल एंड रोड कनेक्टिविटी करेगा इंडिया और चाबहार पोर्ट में सेंट्रल एशिया के दरमियान, ये इन्वेस्ट करेगा आईपीजीएल अप्रॉक्सीमेटली यूएसडी 120 मिलियन। इट में ऑपरेट द पोर्ट फॉर ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आल्सो एक क्रेडिट विंडो खुलेगा इन रुपीज 250 मिलियन यूएसडी। म्यूचुअली आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स होगा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड। ये डेट उठाना पड़ेगा हमें म्यूचुअली दोनों कंट्रीज को जो इस पे काम करेंगे। लेकिन ये चाबहार पोर्ट जो है ये डीप वाटर पोर्ट है, जिस तरह मैंने बताया, जो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में लोकेट है। इट इज नेक्स्ट टू द गल्फ ऑफ द ओमन, और ये माउथ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के माउथ पर है। आपको पता ही होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में के बारे में कि ये दुनिया का सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल पैसेज वे है, जो फॉर्मिंग टू पॉइंट बिटवीन द अरबियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमन, और ये लाई करता है बिटवीन ओमन एंड ईरान। तो लिंकिंग कर रहा है सी पैसेज फ्रॉम द कंट्रीज ऑन द गल्फ, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, बहरीन, विद द अरबियन सी एंड बियॉन्ड। अब ये जो है, ये चाबहार पोर्ट जो है, इट इज द ओनली ईरानियन पोर्ट विद डायरेक्ट एक्सेस टू द इंडियन ओशन, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसिस्ट कर रहा है दो सेपरेट पोर्ट्स के। एक पोर्ट है इसका शाहिद कलंतरी, और दूसरा पोर्ट का नाम है शाहिद बेस्ती। हम थोड़ा हिस्टोरिकल टाइमलाइन में जाने की कोशिश करेंगे इंडियाज एंगेजमेंट विद द चाबहार। देखिए 1970 से 1980s का सबसे पहले कंसेप्शन हुआ था, डेवलप करेंगे मॉडर्न चाबहार इंडिया और ईरान के दरमियान, जो स्टार्ट हुआ था 1970 में, 1970s में। फिर ईरान ने रियलाइज किया था कि ये एक बिल्कुल स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस वाला पोर्ट है इन दोनों कंट्रीज के लिए। फिर ईरान इराक वार हुआ था 1980s में, फिर ये स्टैग्नेट हुआ था, रुका था। उसके बाद जनवरी 2003 में इस पे थोड़ा बहुत ईरान के प्रेसिडेंट जो थे खातमी और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है साइन किया एक एम्बिशियस रोड मैप की। उन दोनों लीडर्स ने ये मिलकर रोड मैप बनाया था कि किस तरह से स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन करेंगे हम, और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में अपने दोनों ममालिक के दरमियान जितने भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था, उसमें चाबहार पोर्ट का भी जिक्र था कि चाबहार पोर्ट को भी हम बनाएंगे। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो ये कनेक्ट करेगा, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया को द रेस्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया, दुनिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ। फिर बाईपास कर सकता है पाकिस्तान को, अपने गुड्स को, अपनी चीज़ों को इजीली इंडिया ले सकता है, बेच सकता है बाकी कंट्रीज को, सेंट्रल एशिया कंट्री को। दूसरा चीज फिर हो गया फेजेस ऑफ स्टैग्नेशन हो गया 2004 से लेकर 2015 तक, 2004 से लेकर 2015 तक। होगा क्या था कि सबको मालूम है कि वन ऑफ द एक्सिस ऑफ इवल यूएस ने डिक्लेयर किया था, ईरान को बैन लगाया था, सैंक्शन लगाया था, और दुनिया के ममालिक डरे थे कि इसके साथ ट्रेड करें। फिर नॉर्थ कोरिया पर भी लगा था, जिस तरह से हमने देखा। फिर न्यू दिल्ली को स्ट्रेटेजिक रिलेशन जो तेहरान के साथ थी वो थोड़ा कैजुअलिटी पर पड़ गया, रुक गया। फिर प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया 2015 में, 2015 में क्या होता है कि एक जॉइंट कंप्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं JCPOA, और इसमें यूएस को भी इन्वॉल्व हम करते हैं, इंडिया और ईरान के दरमियान, जो नॉर्मलाइज कर रहा है रिलेशन को बिटवीन ईरान एंड द P5+1 कंट्रीज को, राइट। फ्रेश इम्पेटस बन जाता है, वाज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ द चाबहार पोर्ट, और ये देता है 2016 और 18 में ट्राइलेटरल एग्रीमेंट में हो जाता है इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान कि इस्टेब्लिश हम करेंगे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉइन। फिर अफगानिस्तान जो है अभी टोटली वो ट्रेड पे रिलाई करता है पाकिस्तान के। फिर 2018 में यूएस ने बोला था हम एग्जम्प्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था, ट्रम्प ने, कि ठीक है अगर इंडिया को चाबहार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान के साथ कनेक्शन करना है तो हम इसमें एग्जम्प्ट करेंगे। उन्होंने अलाउ किया था हमें कुछ प्रोजेक्ट्स करने के लिए। और 2016 में जो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट में बन जाता है, उसमें इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाएंगे, उस पर बात हुई थी। मई 2016 में ये इस चीज़ पे वर्कआउट प्लान हुआ था। शिपिंग मिनिस्ट्री ने मई में चाबहार प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की जो बात की थी, बोला था इसको स्टार्ट करेंगे, एक वे आउट बना था। फिर 2018 में फिर से, जैसे मैंने बताया कि यूएस ने जो विजडा किया JCPOA, और उन्होंने वहाँ पर फिर भी लेकिन थोड़ा बहुत एग्जेम्प्ट किया इंडिया को, आगे इंडिया वर्कआउट कर सकता है उनके साथ। इंडिया ने मैनेज किया टू गेट द वीवर फ्रॉम द यूएस फॉर द चाबहार पोर्ट। इंडिया साइटेड कलेक्टिविटी विद अफगानिस्तान, countering Chinese aggressive presence in the Arabian in the ocean.
नाउ इम्पोर्टेंस क्या है, जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। नाउ चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पोर्ट के थ्रू क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो सकते हैं इंडिया के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने की, यानी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ चाबहार पोर्ट इंडिया के हैं। सबसे पहले जो है ये बूस्ट करेगा इंडियाज एक्सेस टू ईरान, यानी ये एक की गेटवे बनेगा टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दैट हैज सी, रेल एंड रोड रूट्स बिटवीन इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। दूसरा ये है कि चाबहार पोर्ट जो है ये बेनिफिशियल है इंडिया के लिए, क्योंकि ये काउंटर करेगा चाइनीज प्रेजेंस इन द अरेबियन सी, क्योंकि चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है, चाइना इज ट्राइंग टू इंश्योर बाय हेल्पिंग पाकिस्तान डेवलपिंग द गवदार पोर्ट। और थर्ड पॉइंट ये है कि इंडिया कैन बाईपास पाकिस्तान इन ट्रांसपोर्ट गुड्स टू अफगानिस्तान, जिस तरह से मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया। और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जो है, चाबहार पोर्ट इज एट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द अरबियन सी, जिस तरह मैंने आपको बताया, जिसका इजी एक्सेस है फ्रॉम इंडियाज वेस्ट कोस्ट। और केंडला पोर्ट इन गुजरात अगर आप देखेंगे वो क्लोज्ड पोर्ट है एट 550 nautical miles है only with the Chabahar port, where the distance between Chabahar and Mumbai is 786 nautical miles। और सिंस 2019 से 2019 से ये जो पोर्ट है दैट हैज हैंडल्ड मोर देन 80,000 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, जिसको हम TEUs बोलते हैं, आफ्टर कंटेनर ट्रैफिक, एंड मोर देन 8 मिलियन टन्स ऑफ बल्क ऑफ जनरल कार्गो। जिस तरह से मैंने बताया कि कोविड के दौरान भी हमने इस पोर्ट से, इसी रूट से थोड़ा बहुत ना डिफरेंट कंट्रीज को, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को एड भेजा था, तो इसलिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है। तीसरा ये है कि ये पोर्ट जो है ये ऑफर करता है एक अल्टरनेटिव रोड फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हार्मज, जिस तरह मैंने बताया, फॉर कार्गो ट्रैफिक बिटवीन सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड अफगानिस्तान। ये इसकी सिग्निफिकेंस है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। अगर हम PYQ की बात करेंगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबहार पोर्ट बाय इंडिया। नंबर A, India's trade with African countries with enormously increased. B, India's relations with oil-producing Arab countries with strengthened. C, India will not depend on Pakistan to access Afghanistan and Central Asia. D, Pakistan will facilitate and project the gas pipeline installation between Iraq and India। तो इस पे आप मुझे आंसर बता दीजिएगा, तब तक मैं आपका वेट करूंगा। और जुड़े रहे मेरे साथ डिफेंस एंड एग्जाम कॉर्नर में। आगे आ जाते हैं फिर से एक और नया वीडियो लेकर। थैंक यू।